जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका बीएल स्टडी क्लासेज पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाला राजस्थान पुलिस के रिगार्डिंग फॉर्म भरे जा रहे हैं राजस्थान पुलिस के। तो आपको ये ध्यान देना है कि भाई जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लें, जितना जल्दी हो फॉर्म भर लें। डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको सभी वीडियो में बता दिया है भाई कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से भर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट ये समझ ली सारे सेफ हैं, बस आपको फॉर्म भरना है और तैयारी करनी है बेहतरीन, अच्छे नंबर लाओ, सभी सेफ है। जिनके एनसीसी वगैरह हैं उनको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, जहाँ है वहीं से भर दो, अपने होम डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्शन हो जाएगा। काफ़ी बेहतरीन पोस्टें आ रखी है, 20 बार 10,000 पोस्टें हैं। अभी फॉर्म चल रहे हैं, फॉर्म में कुछ कुछ लड़कों की गलतियाँ हो रही हैं। गलतियों के लिए उनको टेंशन हो रही है एक भाई, क्योंकि मुझे पता है, सब चीज़ों का पता है। मैंने इस राजस्थान पुलिस के रिगार्डिंग या अदर भर्तियों में लगभग 6-7 साल गंवाए हैं तैयारी करने के दौरान। तो सब भर्तियों का पता है भाई किस प्रकार से क्या दिक्कत होती है क्या नहीं। अगर मैंने आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, नए लड़के हैं, कोई पुराना भी है, तो सबको दिक्कत हो जाती है कि भाई क्या मुझे क्या होगा, बाद में एग्ज़ाम में दूंगा, अभी तैयारी कर लूँगा, एग्ज़ाम में सिलेक्शन भी हो जाएगा, बाद में बाहर निकाल देंगे, ये इस गलती के कारण बाहर निकाल देंगे। एक ही पॉइंट कहूँगा और एक ही बात कहूँगा, अगर आपने फॉर्म में कुछ भी भर दिया, नो डजन मैटर, कुछ भी भर दिया, बस आपकी कैटेगरी सही होनी चाहिए कि भाई मेरे इसी कैटेगरी से मैंने सिलेक्शन लिया है। उसका भी सोल्यूशन हो जाता है भाई कैटेगरी गलत भी भर दी है लेकिन नंबर हाईएस्ट है, तो फिर अगर अपनी कैटेगरी में लाते तो हाई कोर्ट में जाके करवा सकते हैं। इतनी मैं बात करूंगा नहीं, सीधी सी बात है। आप अगर फॉर्म में क्यों कैटेगरी गलत हो ही नहीं सकती। जब आप ओटीआर भरते हैं तो उस टाइम कैटेगरी का ऑप्शन पहले आ जाता है कि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं या अनरिजर्व से हैं, तो कैटेगरी वहीं सही हो गई। उसके बाद कैटेगरी में कोई चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि वो होते ही नहीं है। तो कैटेगरी की दिक्कत नहीं, वो सही होनी चाहिए। और अपने अब खुद का नाम, माता पिता का नाम सही होना चाहिए। ये दो चीज़ें सही होनी चाहिए, कैटेगरी, खुद का नाम, माता पिता का नाम, और अपना मूल निवास जहाँ भरते हैं अपन। टीएसपी वाले नॉन टीएसपी में भर सकते हैं, लेकिन नॉन टीएसपी वाले टीएसपी में नहीं भर सकते। ये चीज़ें होनी चाहिए। अब रही बात कि भाई मेरे गलती हो गई, मेरे इस नाम में गलती होगी, पिताजी के नाम में भी गलती होगी, माताजी के में भी हो गई, और किसी और चीज़ में कहीं भी फॉर्म में आपके गलती होगी, तो लड़के टेंशन में होते हैं कि भाई कि अभी तो संशोधन माता पिता के नाम में, अपने नाम में होगा नहीं, फिर क्या करेंगे, क्या सिलेक्शन से बाहर निकाल देंगे। एक ही बात लिख के ले लो, अगर आपने सिलेक्शन ले लिया है किसी भी भर्ती के अंदर, अगर आपने फाइनल सिलेक्शन ले लिया है, तो फिर आपको कोई नहीं निकाल पाएगा, निकाल ही नहीं पाएगा। ऐसा कोई केस बता दो कि इस कारण से निकाल दिया। सेंट्रल की बात अलग है, वहाँ अगर फॉर्म कुछ गलत भर दिया सेंट्रल में, क्या सुनवाई आसानी से होती नहीं, फिर आप हाई कोर्ट में जाते हो, करते हो, उसका भी कोई सोल्यूशन निकलता नहीं। मैं राजस्थान की आपको इतना बता देता हूँ, अगर आपने सिलेक्शन ले लिया है तो फिर आपको कोई नहीं निकाल पाएगा। अगर आपके नंबर हैं, आपने सिलेक्शन के काबिल हैं, हकदार हैं, तो आपको किसी छोटी मोटी गलती के कारण कोई नहीं निकाल पाएगा। रही बात फॉर्म में संशोधन की, तो मैं बता देता हूँ। जैसे अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसकी डेट खत्म होगी, उसके बाद 3 दिन दिए जाएंगे। 3 दिन के अंदर आपको नोटिफिकेशन में ये लिख रखा है कि भाई अगले 3 दिन के बाद आपको उसमें संशोधन कर सकते हैं। संशोधन किस में कर सकते हैं? आपके जिले में संशोधन कर सकते हैं, यूनिट में संशोधन कर सकते हैं, और पद में कर सकते हैं। जिले में कैसे? जैसे किसी ने भिलवाड़ा से भर दिया लेकिन अब वो चित्तौड़ से भरना चाहता है, तो वो उसमें संशोधन कर सकता है, जिला चेंज कर सकता है। और जिसने अपनी यूनिट चेंज करना चाहता है, जैसे किसी ने बटालियन से भर दिया, 13वीं बटालियन से भर दिया, किसी और बटालियन से भर दिया है, तो यूनिट चेंज करवा सकता है, दूसरी यूनिट में भर सकता है। पद में भी चेंज कर सकता है। अगर उसने ड्राइवर से भरा है लेकिन अब वो चाहता है कि नहीं मुझे तो जीडी से भरना है, मुझे तो कांस्टेबल से भरना है, तो वो भी उसमें चेंज कर सकता है, क्योंकि उसमें लिख रखा है कि भाई जिला, यूनिट और पद। तो पद का मतलब होता है कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल बैंड, कांस्टेबल चालक, मतलब ये जीडी वाला सामान्य है, तो इनमें चेंज कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया भाई आप अपना संशोधन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 दिन के बाद जैसे फॉर्म फिलअप खत्म होते हैं उसके बाद 3 दिन दिए जाएंगे, उसमें संशोधन कर दो। जिला यूनिट में संशोधन कर दो अभी आप, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये लिख रखा है कि जिला यूनिट और पद में संशोधन कर सकते हैं। इसका और बता देता हूँ। अभी जैसे 1 लाख के लगभग फॉर्म आ चुके हैं राजस्थान पुलिस में, 1 लाख के लगभग अभी फॉर्म आ चुके हैं। तो 1 लाख ये समझ लीजिए ज़्यादा नहीं, 10 पद पे 10 लड़के हैं एक पद के ऊपर, अभी ज़्यादा नहीं। अभी तो 10 दिन के अंदर फॉर्म भरे जाएंगे, और लड़के फॉर्म भर नहीं रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा, साइड हैंग हो जाएगी और ये फॉर्म भर भी नहीं पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लाख लगभग फॉर्म आना चाहिए, लगभग 7-8 लाख फॉर्म होने चाहिए इसके अंदर, क्योंकि सीटी उतने क्वालिफाई है, तो कोई भरेगा नहीं भरेगा ये बात अलग है, डजंट मैटर। लेकिन आपको अभी 1 लाख फॉर्म हो गए हैं, और अगले 10 दिनों के अंदर सबसे ज़्यादा फॉर्म आएंगे, क्योंकि अभी लड़कों को समझने में लग रहा है टाइम कि भाई मैं ज़िला कहाँ से भरूँ, क्या नहीं भरूँ। तो वो लगभग क्लियर हो गया सबके, भाई मुझे यहाँ से भरना है फाइनल। और मैं तो यही कहूँगा भाई जहाँ से भरना है वहाँ से भरो और तैयारी करो, सबसे बेस्ट ये है। तो बात कर रहे थे अपन जैसे संशोधन के बारे में।
आप फॉर्म भर दीजिए और फिर जैसे फॉर्म खत्म होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारे इतने इतने राजस्थान पुलिस में फॉर्म आ गए। अपने जिला यूनिट का भी पता चल जाएगा, जिला यूनिट का भी आपको लगभग कैसे ना आइडिया लग जाएगा। मैं और वीडियो बनाऊंगा उसके बाद भाई जिला यूनिट में आपके कितने फॉर्म आए। फिर ये देखना आप कि भाई इस जिले में और इतनी पोस्टें हैं, इतने फॉर्म आए, जब इस जिले में इतनी पोस्टें, इतने फॉर्म आए। एक्यूरेट डाटा कभी पता नहीं चलेगा, आप कभी भी पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी एक अनुमान के अनुसार लगा सकते हैं। फिर देखना भाई यहाँ इतनी पोस्टें हैं तो फिर अगर 300-400 रुपये में कोई इतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन नौकरी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो फिर फॉर्म चेंज भी करवा सकते हैं। तो जब भाई मुझे चेंज करना है और यहाँ कम पोस्ट है, जैसे है फॉर्म भी बहुत ज़्यादा कम आए, ज़्यादा पोस्टें हैं फिर फॉर्म भी कम आए, तो वहाँ से लगा देना, फॉर्म चेंज करवा सकते हैं। और रही बात दूसरे सारे डॉक्यूमेंट्स के संशोधन की, तो सीधी सी बात है, जो आपने फॉर्म में भरा है वो कोई वैल्यू नहीं रखता है। आपकी कैटेगरी, खुद का नाम, सिलेक्शन आपका सही होना चाहिए, उसके बाद कोई भी चीज़ वैल्यू नहीं रखती। आपसे जब भी सिलेक्शन होगा, जब डीवी करवाने जाओगे तो वहाँ आपको फॉर्म देंगे, राजस्थान पुलिस में 3 फॉर्म देते हैं, वो फॉर्म देंगे आपको, वो फॉर्म आपको अपने हाथों से फिलअप करना है, पूरा फॉर्म आपको हाथों से फिलअप करना होगा। जो आपने फॉर्म में भरा उसके लिए आपको एक स्टाम्प लगवा देना है, भाई मेरे से गलती हो गई थी, ये फॉर्म मैंने भर दिया था। कोई डॉक्यूमेंट देखते ही नहीं, सीधा डॉक्यूमेंट लेते हैं भाई कि क्या क्या है क्या नहीं है, बस लगाया 10-15-20 मिनट के अंदर सारे डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। कोई गलती होती तो बाद में वापस बुला लेते हैं। आपको अगर कोई भी गलती लगी, आपके डॉक्यूमेंट में कमी है, तो वो आपकी नहीं, उनकी जिम्मेदारी है कि भाई इसका सिलेक्शन सही प्रोसेस से लेना है, तो आपको वापस बुला लेते हैं और आपका डॉक्यूमेंट सही कर लेते हैं। इसलिए ये चिंता छोड़ देना कि हमारे कोई गलती हो गई, गलतियों का सारा आप हाथ से भरोगे तो वहाँ सही भरवाया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बेझिझक पढ़ाई करनी है, संशोधन कर लेना, जिसका और का जैसे फॉर्म वापस खुलेंगे संशोधन कर लेना, और फिर भी ना हो कोई तकलीफ वाली बात नहीं, आप सिलेक्शन लीजिए, सिलेक्शन के बाद आप मुझसे बात कीजिए, सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फॉर्म भरिए, तैयारी करिए, और भी कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। कोई भी आपके संशोधन के कारण कि भाई मेरा ये गलती हो गई है, मुझे ये परिवर्तन कराना है, तो उसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात करिए, ठीक है, तो मैं उसमें आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।